की नई लिस्टिंग की बागमानी प्राइम ऑफिस रीट की लिस्टिंग फ्लैट रही है। हालांकि 100 रुपए का इशू प्राइस था, उसके मुकाबले देखें तो 103 रुपए 40 पैसे प्रति शेयर पर लिस्टिंग हुई है। कंपनी प्रीमियम बिजनेस पार्क और ऑफिस प्रॉपर्टीज निवेश करने के काम में है। लिस्टिंग और ग्रोथ आउटलुक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के CFO अक्षय शाह। सर, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, अच्छी लिस्टिंग है। आज थोड़ा सा मार्केट ढीला ढाला है, लेकिन इसके बाद भी देखें तो स्लाइड प्रीमियम तो मार्केट ने आपको दे दिया। बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन समझना चाहेंगे दरअसल, क्योंकि रीट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट अब आ रहा है लोगों को, तो आपकी प्राइम प्रॉपर्टीज़ दरअसल कहाँ पर सिचुएटेड है? हालांकि जब IPO आ गया था काफ़ी डिटेल्स आ ही चुकी है, लेकिन एक की पैरामीटर होता है इसमें कि ऑक्यूपेंसी कैसी है। तो आप बताइए कि कैसी प्रॉपर्टीज़ हैं आपके पास और उनमें ऑक्यूपेंसी कैसी चल रही है? थैंक यू वेरी मच आज हमारे लिस्टिंग डे पे इनवाइट करने के लिए। हमारी जो प्रॉपर्टीज़ है वो जो दो माइक्रो मार्केट्स में है, बैंगलोर के माइक्रो मार्केट्स, जो एक आउटर रिंग रोड है और एक SBD सिटी है, वो दो माइक्रो मार्केट्स इंडिया के बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स है एंड इनफैक्ट वर्ल्ड के बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स है। हाईएस्ट एब्जॉर्प्शन किया है वो लोग ने लास्ट 5 ईयर्स में। एंड हमारे प्रॉपर्टीज़ ग्रेड A+ है विद हाई क्वालिटी टेनेंट्स इन ये लोकेशंस पे। और हमारी ऑक्यूपेंसी जो है वो इंटरेस्टिंगली 98.8% है, जो बहुत ही अच्छी है कंपेयर टू आर लिस्टेड पीयर्स। एंड ओवरऑल लास्ट 5 साल में भी हमारी ऑक्यूपेंसी हमेशा 94% से ज़्यादा रही है। सर, ये तो आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताई। 98% की ऑक्यूपेंसी, जहाँ तक मुझे याद आता है कि लिस्टेड स्पेस में किसी की भी इतनी नहीं है। क्या इंडस्ट्री एवरेज का डेटा है आपके पास? इंडस्ट्री में अभी फिलहाल एवरेज ऑक्यूपेंसी कितनी चल रही है? अभी आप इंडस्ट्री वाइड देखेंगे तो 90 के आसपास रहेगी। जो लिस्टेड रीट्स है हमारे सिवा जो बाकी के लिस्टेड रीट्स है वो 90 to 95 के बीच में है। तो इंडस्ट्री से तो काफ़ी बेहतर यहाँ पर आपके ऑक्यूपेंसी का डेटा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अच्छा, क्योंकि आपके मैं देख रहा हूँ कि बहुत बड़े बड़े नामचीन जो जितनी भी दुनिया की कंपनियाँ हैं, गूगल वगैरह, वो आपके टेनेंट्स में शामिल हैं। अब ऐसे में ये जो आपके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं टेनेंसी वाले, ये कितने टाइम में रिन्यू होते हैं और उसमें जो प्राइजेज हैं उसके बाद कैसे तय होता है? ये थोड़ा सा समझाइए सर। जनरली कॉन्ट्रैक्ट 10 साल के रहते हैं। कोई रेयर केसेस में हम लोग 15 साल का भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और 10 साल तक वो रेंट एस्केलेशन कॉन्ट्रैक्टेड रहता है। मोस्टली सारे एस्केलेशन एवरी 3 ईयर्स 15% से एस्केलेट होते हैं रेंट, और कोई केसेस में एनुअली भी एस्केलेट होते हैं 5% से। 10 साल के बाद क्या होता है, वो मार्केट रेंट पे नेगोशिएट होता है। अगर रेंट जो ऑनगोइंग रेंट है वो मार्केट रेंट से कम है तो वो रीनेगोशिएट होके फिर रेंट वापस बढ़ जाता है रिन्यूअल पे। आज हमारा जो पोर्टफोलियो है उसमें 17% का गैप है। जो हमारा इन प्लेस रेंट है उसके सामने जो हमारा मार्केट रेंट चल रहा है उसमें 17% का गैप है। जब कोई लीज एक्सपायरी के लिए आता है हम लोग वो अचीव करने की ट्राई करते हैं। ऑल राइट, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आपने इसको शेयर किया। अच्छा, एक और ख़ास बात है कि मैं देख रहा हूँ ज़्यादातर प्रॉपर्टी इनफैक्ट आपकी बेंगलुरु में ही है। तो दो चीज़ें समझनी है। एक तो क्या आप थोड़ा सा और डाइवर्सिफाई करने का प्लान कर रहे हैं, और दूसरी बात ये कि आपकी जो पाइपलाइन है अभी मौजूदा कैपेसिटी कैसी है और पाइपलाइन को लेकर क्या प्लान्स है कंपनी के? हमारा पोर्टफोलियो बैंगलोर है एंड बेंगलुरु हमारी स्ट्रेंथ है। अभी एज ऑफ नाउ 1 मिलियन स्क्वायर फीट अंडर कंस्ट्रक्शन है। हम लोग 2 होटल भी बना रहे हैं पोर्टफोलियो में, और 2 मिलियन स्क्वायर फीट फ्यूचर डेवलपमेंट है। ये सारा डेवलपमेंट हम लोग प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट 3.5-4 ईयर्स में कंप्लीट करने का। उसके बियॉन्ड जो स्पॉन्सर के एसेट्स है, जो बागमानी ग्रुप है जो अभी लिस्टेड कंपनी का पार्ट नहीं है, उसमें 47 मिलियन स्क्वायर फीट उन्होंने एज रोफो ऑफर किया है रीट को। तो वो जब वो एसेट्स डेवलप होंगे, मैच्योर होंगे, तो वो रीट को ऑफर किए जाएंगे। उसमें चेन्नई और दिल्ली के एसेट्स भी है। अच्छा, तो ये थोड़ा सा आप समझाइए कि क्या आपने तरफ से एग्रीमेंट है बागमानी ग्रुप के साथ, जहाँ पर आप बता रहे हैं कि दिल्ली और चेन्नई के एसेट्स भी शामिल हो जाएंगे। तो उसके बाद क्योंकि अब लिस्टिंग हो चुकी है तो सर आप रेवेन्यू और गाइडेंस के ऊपर भी बात कर सकते हैं। तो FY 27-28 किस प्रकार की ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? एक्चुअली रीट में नॉर्मल IPO से अलग होता है। हम एक्चुअली प्रोजेक्शंस ऑलरेडी दे देते हैं। हमारे प्रोस्पेक्टस में FY 30 तक के प्रोजेक्शंस दिए हुए हैं, राइट। उसमें अगर आप हमारा नेट ऑपरेटिंग इनकम देखो तो वो 12% ईयर ऑन ईयर से ग्रो हो रहा है टिल FY 30। वो हमारे नंबर्स ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है।
ऑल राइट, तो प्रोजेक्शन यहाँ पर FY30 तक दे दिए हैं और काफ़ी बड़ी पाइपलाइन भी आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और लिस्टिंग के लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। चलिए, तो ये रही लिस्टिंग आज की। 3-3.5% का मूव यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। खराब मार्केट में भी तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन है यहाँ पर। चलिए कुछ लौटते हैं मार्केट